अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल मटन टिक्का, जो कि बहुत यमी और बहुत जूसी बनता है। तो हम अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए मटन, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलो है, बोनलेस है। इसे हमने कट कर लिए है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। साथ में हमारे पास दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और लेमन जूस है। इस मटन को हम लोग ऐड करेंगे एक बड़े बाउल में, ताकि हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर सकें। यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। तकरीबन 2 नींबू हैं, उनका रस इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हर पीस पे अच्छे से लेमन जूस लग जाए और वो इसे गलने में भी हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी सब्ज़ मिर्चों को पीस सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें है 4 से 5 आप कह लो कि चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैंने इसमें ज़ीरा भी साथ ही पीस लिया था, आप अलग से भी डाल सकते हैं। और अब है दही। दही तकरीबन 1 कप है। आप लोगों को पता है कि जो टिक्का होता है ये मटन टिक्का है, तो इसमें दही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूसी टेस्ट देगी इसको और गलने में भी हेल्प करेगी। इवन कि आप बारबेक्यू भी करें तब भी आपको दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ऐड करेंगे नमक, जो कि हस्बे जायका है, अपने टेस्ट के मुताबिक। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तकरीबन ज़ीरा मैंने ऐड किया बिल्कुल आप कह लें कि हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने इसको पहले लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऐड कर दिया था। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाद धनिया का पाउडर तो नहीं कहूँगी, आप कह लें कि कुटा हुआ धनिया है। ये आपको शायद पाउडर लग रहा होगा, ये कुटा हुआ धनिया है। वो इसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाद सुरख मिर्च पाउडर। अच्छा, हम लोग इसमें ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट ऐड कर रहे हैं, फ्लेक्स भी ऐड करें, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। ठीक है। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन थोड़े से हाफ़ टी स्पून ऐड किए, क्योंकि फिर ज़्यादा ना हो जाए ना, टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया चाट मसाला। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया चाट मसाला। और ये कचरी पाउडर है, या फिर कच्चा पपीता जो पाउडर होता है वो ऐड करना है। वो इसे गलने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको पता है मटन है, इसको टाइम लगता है गलने में। इसके बाद है अजवाइन, जो कि अच्छा इसको हज़म भी करेगी आपको और बहुत अच्छी सी खुशबू भी देगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगी। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना, ताकि जितने भी हम लोगों ने ऐड किए हैं इंग्रेडिएंट, वो अच्छे से हर एक आप कह लें कि पीस को अच्छे से लग जाए। हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें और क्या ऐड करना है। ठीक है। अब ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि आप मटन की कोई डिश बताएं, तो ये मैंने कहा कि चलें, अगर सालन तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, कढ़ाई बनाते रहते हैं, तो कुछ डिफरेंट सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। बिल्कुल आप कह लो कि एंड पे हम लोगों ने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। और इसको हम लोगों ने अब रखना है फ्रीज़र में। आप ये देख लीजिए कि तकरीबन पूरी रात आपको इसको मैरिनेट करना है। उससे पहले आप लोगों ने इसको नहीं, वरना अगर 3 से 4 घंटे करेंगे तो अच्छा आपका टिक्का नहीं बनेगा। ये भी बात याद रखिएगा कि आपने इसको पूरी रात या पूरा दिन तकरीबन 8 से 10 घंटे आपको इसको मैरिनेट करना है, अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। हम लोगों ने एक पैन में ऑयल ऐड करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो, बिल्कुल आप कह लें कि इतना हो कि बस फ्राई हो सके, डूबे ना इसके अंदर। ठीक है। जब हमारा ऑयल हम लोग ऐड कर देंगे, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हमने इसमें एक सब्ज़ मिर्च ऐड करनी, जो कि बहुत प्यारी खुशबू देगी, आपके टिक्का को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी। वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, बस इतनी देर के लिए कि ये जो है ना, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। बाकी हम लोगों ने इसके बाद इसमें ऐड करना है अपना मटन। ठीक है। अब हम लोग इसमें मटन ऐड करेंगे, और मटन ऐड करने के बाद हमने इसे कवर कर देना है। कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आपका टिक्का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये चिकन की तरह नहीं है, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ना, लेकिन इसको हमें कवर करना पड़ेगा, ताकि वो जो भाप है उससे ये पक जाए। 8 से 7 मिनट के लिए आपने इसको डाल के सारे टिक्का को, मतलब पीसेस को, फिर आपने इसे कवर करना है। और कवर करने से ही ये कवर कर देंगे। बस आपने कवर उठाना है इसलिए कि आप साइड चेंज कर सकें। जिस तरह मैंने इसकी साइड चेंज कर, देखिए ये रेड हो चुका है, ब्राउन सा हो चुका है, तो इसको बस साइड चेंज करने के लिए आपने खोलना है, और तभी आपको बहुत अच्छा सा टिक्का तैयार होगा। अभी ये पक रहा है, और अगर आप इसे खुला रखेंगे ना, तो ये बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा होगा, फिर बिल्कुल भी अच्छा आपको नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये अभी इस टाइम पर मैंने इसको चेक किया था, ये गल चुका था, क्योंकि इसमें दही थी, लेमन था, पपीता पाउडर था, तो ये गल गया था। और इसका बस अब हम कलर का वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल टिक्का का जो कलर होता है वैसा आ जाए। तो जब ये बिल्कुल इस तरह का कलर आ जाएगा, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
तो बहुत ही यमी है, बिल्कुल बारबेक्यू की तरह का इसका टेस्ट होगा। आप इसको टिश्यू पे निकालेंगे एंड देन आप इसको प्लेट में रख के सर्व करेंगे। बहुत ही यमी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये कुछ इसकी फाइनल शक्ल इस तरह की थी, ये कलर था इसका, बिल्कुल जैसे हम लोग बारबेक्यू टिक्का बनाते हैं बिल्कुल भी वैसा ही बना है। बहुत कम टाइम में बन जाता है, फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगता और बहुत यमी टेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।